आज अपना लोग 10th क्लास का जो रियल नंबर्स शुरू किए थे, आज उसका जो है दूसरा पार्ट लेकर के अपना लोग आए हैं। और आज का जो क्लास होगा अपना लोग का, जो प्रीवियस क्लास था वो इंट्रोडक्टरी क्लास था, और आज का जो क्लास है वो अपना लोग का बेसिक्स का क्लास होगा। और बेसिक्स का क्लास का अर्थ है कि अपना लोग जो रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं, जो रियल नंबर का फॉर्मेशन है, रियल नंबर जो है कैसे फॉर्म होता है, रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएँ आती हैं, उसको अपना लोग देखेंगे। और इसके बाद जो है अपना लोग का जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और भी थ्योरम्स जो भी हैं इसमें, यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी ए को भी डिवाइड करेगा, और रूट 2 को इरेशनल शो करना है ये वाला। और उसके बाद यदि कोई रेशनल नंबर पी ओवर क्यू के रूप में हो, क्यू का फैक्टर जो है 2n और 5m के रूप का हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यदि इसका कन्वर्स है कि यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो क्यू का फैक्टर होगा 2n और 5m के रूप का होगा, और यदि क्यू का फैक्टर 2n और 5m के रूप का नहीं होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और इसमें जो है आज अपना लोग जो बेसिक क्लास है, इसमें अपना लोग देखेंगे जो रियल नंबर है उसका फॉर्मेशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से होता है। तो रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, दोनों की डिफिनेशन को देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। आज की क्लास में अपना लोग इतना देखने की कोशिश करेंगे, और दोनों के एग्जांपल्स को देख करके वेरीफाई करेंगे कि रेशनल नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन से नंबर्स आते हैं, किस तरह के नंबर्स आते हैं, और इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत किस तरह के नंबर्स आते हैं, उनके एग्जांपल्स को अपना लोग देखेंगे, उस पर जो है अपना लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं जो है आज के क्लास में इरेशनल नंबर, और भी नंबर जो है जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये आप जो है प्रीवियस क्लास में जो है देख चुके हैं। और यहाँ भी यदि जो लगेगा अपना लोग को डिस्कस करना चाहिए तो अपना लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ अपना लोग सीधे रेशनल नंबर को देखते हैं और इरेशनल नंबर को देखते हैं, फिर रियल नंबर्स को देखते हैं, तीन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो है डिफिनेशन है, दो डिफिनेशन जो है हम लोग पढ़ते हैं, रेशनल नंबर का दो डिफिनेशन पढ़ते हैं अपना लोग। चलिए रेशनल नंबर, इसका दो डिफिनेशन है बाबू। डिफिनेशन 1, ए नंबर in the form of P over Q where P and Q are integers. SCF of Q is 1 and Q should not be equal to 0. Is called a रेशनल नंबर। तीन कंडीशन है रेशनल नंबर का। P and Q are integers, SCF of P and Q is 1 and Q should not be equal to 0, is called a rational number. इसके एग्जाम्पल को देखेंगे अपना लोग। तो वर्ड 3
1/3, 5, 0, 22/7, 5/9, etc. एक डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा डिफिनेशन देखते हैं अपन लोग। डिफिनेशन नंबर 2, ए नंबर। सेकेंड डिफिनेशन को अपना लोग देखते हैं। ए नंबर whose decimal expansion is non-terminating repeating recurring is called a rational number। इसके एग्जाम्पल में अपना लोग देखते हैं। 2.5, 2.361, एक चीज़ इसमें कंडीशन है बाबू, एक कंडीशन है इसमें, लिखना था इसको ऐसे। एक चीज लिखना था, इसको लिखना था आइदर टर्मिनेटिंग होगा और यदि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, ये लिखना था। एक ही कंडीशन लिखा गया था, दोनों कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर terminating or none terminating repeating recurring is called a rational number।
इसमें देख लेते हैं अपना लोग, दो कंडीशन है, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जैसे 2.1, 3.561, 0.12, या नॉन टर्मिनेटिंग हो 3.3333, या 3.14567। ये नंबर जो है, इस नंबर को थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो है रेशनल नंबर जो अपना लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन ये है कि ऐसा नंबर जिसको P ओवर Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा नंबर जिसको P ओवर Q के रूप में लिखा जा सकता है। P ओवर Q के रूप में लिखा तो जा सकता है, लेकिन इसके साथ 3 कंडीशन है। P ओवर Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। ये क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि HCF ऑफ P एंड Q शुड बी 1। P और Q का HCF कितना होना चाहिए बाबू? 1 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कहता है कि Q क्या है? डिनोमिनेटर है। Q यदि डिनोमिनेटर है और यदि ये 0 हो जाता है तो जो भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे 2 ओवर 0 है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए Q किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब होगा जब वह P ओवर Q के रूप में हो और 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला कंडीशन ये है कि P और Q को क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 होने का मतलब हो गया कि P और Q जो है ना, ये को प्राइम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम्स होना चाहिए। को प्राइम्स का मतलब हो गया दोनों मिल करके प्राइम, मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। और ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, वह दोनों नंबर एक दूसरे का को प्राइम कहलाते हैं। या तो बोले को प्राइम होना चाहिए या बोले HCF 1 होना चाहिए, दोनों एक ही बात है। तीसरा कंडीशन Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहला डिफिनेशन ये हो गया कि रेशनल नंबर का यदि कोई नंबर P ओवर Q के रूप में है और P और Q जो है इंटीजर्स है, P और Q का HCF 1 है या P और Q जो है को प्राइम्स है, और तीसरा कंडीशन है कि जो Q है वह 0 के इक्वल नहीं है। जिसमें क्या क्या कहते हैं, एग्जाम्पल जैसे देखें 2 ओवर 3 P ओवर Q के रूप में है, और इसका अपना लोग देख रहे हैं कि HCF 1 है, 1 ओवर 2 HCF 1 है। Q यहाँ 0 नहीं है, 3 है। Q यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो Q कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो Q कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 के इक्वल नहीं है। 22 ओवर 7, 5 ओवर 9 या 22 ओवर 7, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस पर अलग से डिस्कशन करते हैं। और 5 ओवर 9 जो है या ये भी P ओवर Q के रूप में है। और P और Q का HCF जो है 5 और 9 का HCF 1 है, और जो 9 है वह 0 के इक्वल नहीं है। यह भी 22 ओवर 7 भी P ओवर Q के रूप में है, जहाँ आप 22 और 7 इंटीजर्स हैं। 22 और 7 का HCF 1 है, और Q 7 जो है 0 के इक्वल नहीं है। अब इस चीज़ को इसलिए बोले स्पेशल, क्योंकि यह जो है पाई का वैल्यू है। पाई क्या होता है? सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो होता है वह पाई होता है। और जो मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन जो प्रीवियस मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने जो है कन्वेंशनली पाई का जो है, ये जो है अप्रॉक्स वैल्यू जो है 22 ओवर 7 आया है। दो चीज़ आता है। अब इसमें देखेंगे अपना लोग कि पाई का वैल्यू जो है 22 ओवर 7 लिया है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इक्वल्स नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो इसमें जो 22 ओवर 7 जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि 22 ओवर 7 जो है रेशनल नंबर है और पाई जो है इरेशनल नंबर है। तो अभी अपना लोग देखेंगे, जब इरेशनल नंबर का के डिफिनेशन को देखेंगे, इरेशनल नंबर के एग्जांपल को देखेंगे, तब वहाँ देखेंगे कि पाई जो है इरेशनल क्यों है। और 22 ओवर 7 यहाँ अपना लोग देख लेंगे कि यह रेशनल क्यों है। कि 22 ओवर 7 रेशनल इसलिए है यहाँ क्योंकि यह जो है P ओवर Q के रूप में है। 22 और 7 का HCF 1 है और 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो रेशनल नंबर का डिफिनेशन है और तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जो है यह जो है रेशनल नंबर है। इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है, चूंकि रेशनल नंबर के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ अपना लोग रेशनल नंबर का जो दूसरा डिफिनेशन अपना लोग देखते हैं कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है, यही चीज़ जो है
अभी जो है हम लोग नहीं लिखे थे, या तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको अवश्य रूप से रिपीटिंग होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए। मतलब या तो खत्म हो जाए, जाके टर्मिनेट कर जाए, बंद हो जाए जो है डिवीजन करने के बाद, और या यदि नन रिपीट करे, मतलब जो है यदि रिपीट करे तो एक जैसा रिपीट करे, जैसे 3 3 3 3 एक जैसा रिपीटेशन है, 5 6 5 6 5 6 एक जैसा रिपीटेशन है। यहाँ भी अपना लोग देखेंगे, ये नंबर को इसलिए थोड़ा छोड़े हुए लिखे नहीं है क्योंकि ये 22/7 का जो है अभी अपना लोग जो है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाते हैं कि यह नंबर 3.14 जो अपना लोग पाई का वैल्यू लेते हैं, यह 22/7 को जो है रेशनल नंबर क्यों अपना लोग मान लेते हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि यह जो है रेशनल नंबर की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ 22 और 7 इंटीजर्स है, 22 और 7 का CF1 है और 7 जो है 0 की इक्वल नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरा डिफिनेशन को भी ये सेटिस्फाई करता है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसको आप लोग देख लीजिए। 22/7 को जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, फिर जो है पॉइंट दिए अपना लोग 0 7 1 जा 7 हो गया, और 3 0 7 4 जा 28 हो गया, और ये अपना 10 - 8 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया 0, 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, 7 2 जा कितना हो गया 14, 10 - 4 6 हो गया 0 हो गया, 7 8 जा 56 हो गया, 7 8 जा 56 हो गया, और 10 - 6 4 हो गया, 5 - 5 0 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, और इसमें जो है 10 - 5 = 5 0 फिर हो गया ये 50 हो गया, तो फिर 7 7 जा कितना हो गया 49 हो गया, 49 होने के बाद 10 - 9 1 हो गया 0 हो गया, फिर याद देखिए 10 शुरू हो गया, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में जो हम आपको लिखना चाह रहे थे ये ऐसा लिखना चाह रहे थे हम क्या 3.142857 या फिर रिपीट करेगा, कैसा रिपीट करेगा फिर 142857 3.142857 ये रिपीट करता है, ये क्या करता है रिपीट करता है, और ये 22/7 का वैल्यू है। इसलिए जो है इसको जो है 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, ये दोनों डेफिनेशन सेम है, ये दोनों चीज़ दोनों रेशनल नंबर को ही डिनोट कर रहा है। इसको भी अपना लोग कोई भी किसी भी नंबर को, जैसे अभी 2/3 है, इसका जो फैक्टर है जो है क्या कहते हैं 2n और 5m के रूप का नहीं है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ये जितने भी नंबर है जो टर्मिनेट नहीं करेगा उसका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। सिर्फ 22/7 की बात नहीं है, 5/9 की भी बात वही है ना, 2/3 की भी बात वही है। तो जितने भी नंबर्स हैं इस डिफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। 22/7 को स्पेशली इसलिए दिखाए क्योंकि यह पाई को जो है पाई को रेशनल अपना लोग क्यों कहते हैं, 22/7 को रेशनल क्यों कहते हैं, इसको आपको थोड़ा जो है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आपको दिखाया कि इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ये पूरे पैकेट ऑफ नंबर्स जो है ये रिपीट कर रहा है, पैकेट ऑफ नंबर्स जो है ये रिपीट कर रहा है, इसलिए 22/7 को रेशनल नंबर कहा जाता है। तो रेशनल नंबर का दो डिफिनेशन अपना लोग यहाँ देखें कि ऐसा नंबर जिसका जो है P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, जहाँ P/Q को इंटीजर्स होना चाहिए, P/Q का CF1 होना चाहिए और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें अपना लोग जो है P/Q के फॉर्म में जो है एग्जांपल्स को देखिए अपना लोग। इसके बाद जो है अपना लोग दूसरा डिफिनेशन देखिए कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन या तो टर्मिनेट कर गया तो कोई बात नहीं, रेशनल नंबर हो गया। यदि नॉन टर्मिनेट किया मतलब बंद नहीं हुआ तो इसको क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। तो जो इसमें दूसरा डिफिनेशन है उसमें दो कंडीशन है, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तब रेशनल नंबर मानेंगे, या डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग हो। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ठीक है ना। तो दो कंडीशन है, पहला कंडीशन यह है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए तो रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि नॉन टर्मिनेट हो तो उसको अवश्य रूप से रिपीट करना होगा। यहाँ अपना लोग देख रहे हैं कि या तो टर्मिनेट है इस समय, इसमें नॉन टर्मिनेट है तो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 3 3 3 3, इसमें रिपीट कर रहा है 5 6 5 6 5 6 कर रहा है। इसमें 3.142857 ये जो है 142857 इसमें जो है आप देख रहे हैं फिर से 1 से शुरू हो गया, 1 से शुरू हो गया ना, देखिए 7 1 जा 7 है ना, 3 7 4 जा, फिर यहाँ से 1 4, ये पूरे पैकेट जो है ये आपका रिपीट कर जाएगा। 3.142857 है तो 142857 142857 142857 142857 चलता रहेगा। तो इस तरह से अपना लोग का रेशनल नंबर का दो डेफिनेशन अपना लोग
देखिए इसके बाद अपना लोग देख लेते हैं इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर के अंतर्गत भी अपना लोग जो है दो डेफिनेशन को देखते हैं और उसको अपना लोग देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, पाई को अपना लोग जो है इरेशनल क्यों मानते हैं, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो है अपना लोग इरेशनल नंबर को देखते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर को देखते हैं अपना लोग। इरेशनल नंबर में भी सेम इसी प्रकार का है कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेट करे, टर्मिनेटिंग की तो बात ही नहीं है वहाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन जो है इरेशनल नंबर के अंतर्गत है। चलिए आइए देखते हैं इरेशनल नंबर को। एक चीज़ और इरेशनल नंबर में लिख लेते हैं, द सेट ऑफ नंबर is denoted by capital Q. It is taken from the word quotient. एक पॉइंट था जो आपको नोट कर लेना था, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद जो है इरेशनल नंबर को देखते हैं अपना लोग। इरेशनल नंबर, इसका भी अपना लोग जो है दो डिफिनेशन को देखेंगे। A number which cannot be written in the form of P over Q. A number which cannot be written in the form of P over Q is called n. Is called an irrational number. A number which cannot be written in the form of P over Q is called an irrational number. Root 3. Pi
एट्सेट्रा। दूसरा डिफिनेशन इसका देखते हैं। ए नंबर whose decimal expansion is non-terminating repeating a number whose decimal expansion is non-terminating non-repeating is called an irrational number। इसके एग्जाम्पल में अपना लोग देखेंगे। सिक्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसमें और भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इरेशनल नंबर में क्या है अपना लोग का कि ऐसा नंबर जिसको पी ओवर क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। कहिएगा कि ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं सबके नीचे तो आप 1 दे सकते हैं और सबके नीचे में 1 दे सकते हैं, तो पी ओवर क्यू के रूप में लिखा गया। बाबू ये पी ओवर क्यू के रूप में आपको दिख रहा है लेकिन है नहीं है। इसको अपना लोग आगे प्रूफ करेंगे कि √2 जो है इरेशनल कैसे है। वहाँ पी ओवर क्यू के रूप में कंट्राडिक्शन मेथड से लिखेंगे पी ओवर क्यू के रूप में, लेकिन जो रेशनल नंबर का ये कंडीशन है तीनों उसको उसमें जो है अपना लोग का जिसमें कॉमन फैक्टर 1 आता है, ये वाले कंडीशन को ये देखेंगे अपना लोग कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए ये दिख रहा है कि पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ये पी ओवर क्यू के रूप में लिखा हुआ है तो इसको जो है रेशनल नंबर होना चाहिए और रेशनल नंबर के तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो अपना लोग इसको थ्योरम में जा करके पढ़ेंगे। थ्योरम जो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया, और जो है पी वाला है, पी कोई जो है प्राइम नंबर है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी ए को भी डिवाइड करेगा। फिर जो है 4 नंबर का जो थ्योरम होगा उसमें अपना लोग इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे। √2 √3 √5 ये सब जो है इरेशनल कैसे है और इसको अपना लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। इसलिए दिख रहा है पी ओवर क्यू के रूप में है, लिखा भी जा सकता है लेकिन ये पी ओवर क्यू के रूप में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है पी और क्यू को इंटीजर्स होना चाहिए, ये इंटीजर्स नहीं है इसलिए ये फेल कर जा रहा है। तो पी ओवर क्यू के रूप में लिखा गया। पहला कंडीशन है कि पी और क्यू को इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स नहीं है, फेल कर गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि जो है पी और क्यू का SCF 1 होना चाहिए, वहाँ भी ये जो क्या करता है फेल कर जाता है। और तीसरा कंडीशन तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड है, लेकिन पहला दो कंडीशन जो उसको जो है फुलफिल नहीं कर पाता है। इसलिए ये नंबर्स जो है जो भी लिखे गए हैं ये नंबर्स जो हैं सब क्या है? इरेशनल नंबर्स। तो ऐसा नंबर जिसको पी ओवर क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। और आपको जो है
प्राइमरीली देखने से लगता है कि इसको पी ओवर क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन पी ओवर क्यू के रूप में सिर्फ लिखने से नहीं होगा, इसके कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाने से होगा कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स है। इसको अपना लोग थ्योरम 1.4 में जो है जाकर के इसको वेरीफाई भी करेंगे, अपना लोग प्रूव भी करेंगे कि यह क्यों नहीं जो है इरेशनल नंबर है। पी ओवर क्यू मानेंगे, लेकिन वो अपना लोग का जो है डिस्प्रूफ हो जाएगा हमारे जो है इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण, और वहाँ अपना लोग देखेंगे कि ये सही में पी ओवर क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है इसको। दूसरी बात, दूसरा जो डिफिनेशन ये आपको क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए पहला कंडीशन, और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब रुकेगा भी नहीं, और ये ये क्या कहते हैं, रिपीट भी नहीं करेगा। रुकेगा भी नहीं, रिपीट भी नहीं करेगा, रुकेगा भी नहीं, रुका भी नहीं है, रिपीट भी नहीं करा। देखिए कोई फिक्स पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा, 1 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 6, कोई एक पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा। इसमें भी आप देख लेते हैं जो डिजिट है वो रेंडमली है, डेसिमल के बाद 5.617325 ये रेंडमली है, 2.31025 रेंडमली है, 4.35670123 ये सब रेंडमली है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, कोई खास पैटर्न भी नहीं है, या किसी खास नंबर के बाद फिर से जाके रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है इरेशनल नंबर है। एक चीज़ इसमें लिखे, पाई को जो है अपना लोग इरेशनल क्यों मानते हैं, ये यहाँ जानना जरूरी है। एक्चुअल में पाई के बारे में अपना लोग थोड़ा जाने, पाई के बारे में थोड़ा अपना लोग समझे कि पाई है क्या। पाई क्या है बाबू, यह इसको इरेशनल में क्यों डाला गया है, आप इसको इसके कारण को समझ लीजिए। पाई जो है, पाई जो है ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है पाई, और इसमें जो है जैसे अपना लोग अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई साई जीटा ईटा जितना भी करते हैं, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर जो है, चूँकि ग्रीक में भी जो है मैथमेटिशियन बहुत सारे हुए हैं, तो उन्होंने अपने लेटर को जो है जो ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उसको मैथमेटिक्स में यूज़ किया, वहीं से कहीं ना कहीं जो है ये पाई आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा ईटा जीटा बीटा। तो इसमें जो है ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का है, और ये होता क्या है, ये सरकमफ्रेंस और डायमीटर, मतलब C/D। ये सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस और सर्कल का डायमीटर, सर्कल का सरकमफ्रेंस और सर्कल का डायमीटर, इसका क्या है, ये रेशियो है। पाई को क्या कहा गया है, किसका रेशियो है, ये सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है ये। अब देखिए होता क्या है कि दुनिया का कोई भी सर्कल लीजिएगा और प्रत्येक सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड कीजिएगा, तो होता क्या है कि जैसे डिवाइड करते हैं कि एक खास नंबर आता है अपना लोग को, जिसको अपना लोग 3.14 बोलते हैं, ये खास नंबर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, 3.14 जो है खास नंबर आ जाता है, लेकिन इसके बाद जो डिजिट्स आते हैं वह जो है फिक्स नहीं रहता है। प्रत्येक सर्कल के लिए जो है 3.14 आता है, लेकिन 4 के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो जो है सेम नहीं आते हैं। तो दुनिया में इन्फिनिट सर्कल है, इन्फिनिट सर्कल का जो है 3.14 के बाद इन्फिनिट नंबर्स आता है, इसलिए जो है 3.14 जो है पाई का वैल्यू 3.14 आता है, लेकिन इसके बाद वाला डिजिट हमेशा वेरी करते रहता है। तो 3.14 आया, लेकिन इसके बाद वाला डिजिट जैसे जैसे वेरी करने लगा, तो यह नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ ही, लेकिन इसके बाद 4 के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, और जब ये रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रुकते नहीं है, तो और नंबर्स जो है जो भी डिजिट्स हैं वो बदलते रहते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, नॉन रिपीटिंग भी हो गया, इसलिए पाई को जो है अपना लोग जो है इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रहते हैं। कहाँ रखते हैं पाई को, इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, या जो मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो वैल्यू निकालते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकालते कहाँ से, ये सर्कल लेकर के उसके सरकमफ्रेंस को मापते हैं, डायमीटर से डिवाइड करते हैं, फिर दूसरे के सरकमफ्रेंस को मापते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर तीसरे के सरकमफ्रेंस को निकालते हैं, डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं, चौथे के सरकमफ्रेंस को निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जितना भी डिवीजन होता है सब में 3.14 के बाद डिजिट्स चेंज होते जाते हैं, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है और नॉन रिपीटिंग हो जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, और जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, वह नंबर क्या हो जाएगा, वह नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए पाई को इरेशनल बोला जाता है, और 22/7 जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, क्योंकि 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो 3.142857, ये जो पैकेट 142857 है, ये क्या होता है कि रिपीट करते रहता है, इसलिए 22/7 को रेशनल कहा जाता है। और पाई का जो वैल्यू आता है, यह 3.14
के बाद डिजिट्स चेंज होने के कारण यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए यह जो है इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद जो है जब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर देख लिए तो रियल नंबर्स को शुरू करना है, तो रियल नंबर्स को भी अपना लोग देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का ये जो है कम्बिनेशन है रियल नंबर। इसको अपना लोग देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। रियल नंबर को भी देख लेते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का ही बच्चा है ये। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दो बच्चे हैं, इनके दो जो है संतान हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। हालांकि रियल नंबर के अंतर्गत में आप अपना लोग जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन सभी को पढ़ लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रेशनल और इरेशनल को जो है पार्ट है वह जो है रियल नंबर के अंतर्गत आता है। वह क्या आता है, रियल नंबर के अंतर्गत आता है। चलिए रियल नंबर्स को देख लेते हैं। अच्छा, जैसे अपना लोग रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते थे, इरेशनल नंबर के लिए ऐसा कोई फिक्स जो है कोई लेटर नहीं है जिससे अपना लोग जो है इसको डिनोट करें, इसलिए नहीं लिखे हैं रियल नंबर्स। The collection of rational numbers irrational numbers, the collection of rational numbers and irrational numbers is called the collection of rational numbers and irrational numbers. It's called real number. रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना लोग। 2 √2 3 √3 -5 0.2 -√6 22/7 pi जीरो एटसेट्रा। ये आपको रियल नंबर हो गया। रियल नंबर किसका किसका कलेक्शन है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। ये दोनों भाई को जब एक साथ ला के देंगे, एक ही पैकेट में ला के भर देंगे, एक ही जो है थैली में डाल देंगे, तो वह जो थैली होगा, वह जो कलेक्शन होगा, वह उस पूरे कलेक्शन को अपना लोग रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर को कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। इसमें देखिए पाई भी आ गया, 22/7 भी आ गया। चूँकि इसमें रेशनल दोनों का समागम है, तो इसलिए जो है या जो रियल नंबर्स हैं इसमें जो है रेशनल नंबर्स भी आएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। आपको थोड़ा सा 2
इसमें क्या क्या है, 2, 3, -5, 0.2, 22/7, ये सब रेशनल्स है। √2, √3, इसमें जो है -√6, पाई, ये सब क्या है, रेशनल है। 0 भी रेशनल है। तो 2, 3, -5, 0.2, 22/7, 0, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। √2, √3 और -√6 और पाई, ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसका जो पूरे कलेक्शन है रियल नंबर्स को, उसको अपना लोग कैपिटल आर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो आज के बेसिक्स क्लास में अपना लोग जो देखे रेशनल नंबर्स को देखे, रेशनल नंबर्स को देखे और रियल नंबर्स को देखे। चूँकि ये जो चैप्टर्स हैं इसमें आपको रियल नंबर्स में जो है रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स दोनों को अपना लोग को देखना है, इसलिए दोनों के डिफिनेशन को देख लिए, उसके एग्जांपल्स को देख लिए, रियल नंबर्स को देख लिए, उसके एग्जांपल्स को देख लिए। और अपना लोग का जो है फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें अपना लोग का जो प्रॉपर्ली जो है थ्योरम्स है उसको अपना लोग देखेंगे। हालांकि जो न्यू सिलेबस है उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से शुरू है, लेकिन अपना लोग न्यूक्लियर डिवीजन लेमा शुरू करेंगे, उसके एल्गोरिथम को देखेंगे और एल्गोरिथम पर जो है SCF कैसे निकाला जाता है इसको भी अपना लोग देखेंगे। थियोरी अपना लोग लगभग जो भी कंप्लीट थियोरी है वही उसको अपना लोग जो है इंक्लूड करेंगे, और जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है जो बुक्स में दिए गए हैं उनको अपना लोग करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।